उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हो और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के पास वरुणा पर्वत के जंगलों में रात में भीषण आग लगी है। आग से पूरे जंगल धधक रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आग बस्ती किनारे आते देख डीएम के निर्देश पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर की टीमें रात में ही आग बुझाने में डटी रहीं। आग से वरुणावत पर्वत पर लाखों की वन संपदा को भारी नुकसान हुआ है। देर रात की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पूरी रात ये ऑपरेशन चला है और क्या अब आग बुझ पाई है या नहीं बुझ पाई है, ये हमारे सहयोगी बेहतर बताएंगे। फिलहाल आप ये रात की तस्वीरें देख रहे हैं। पूरे जंगल धधकते रहे। बलबीर परमार जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर मौजूद है। बलबीर, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? बिल्कुल, वरुणावत जो पर्वत है इस पे लगातार आग देखने को मिली है। कल रात भर जो आग थी, धू के जंगल जलते रहे और आग बस्ती तक पहुंच गई थी, जिसके बाद एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जो आपदा की टीमें थी वो पूरी तरह से रेस्क्यू कार्य में जुटी रही और जो फायर की टीम थी वो भी मौके पे पहुंच के आग को बुझाती रही। तब जाके जो बस्ती की तरफ जो आग बढ़ रही थी उस पर कंट्रोल पाया जा सका। इसमें अपडेट ये है कि वरुणावत के जो पर्वत है अभी भी धधक रहे हैं और इसके अलावा जो मुखेम रेंज के जंगल है उसमें भी आग लगी हुई है और जो डुंडा रेंज है वहां भी आग की विकराल रूप देखने को मिल रहा है। तो अपडेट यही है कि जो वन विभाग की टीमें हैं, जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ है, जो फायर की टीमें अभी भी मौके पे डटी हुई है। आग को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है ताकि आग बस्ती तक न पहुंचे। और जिस तरह से वन संपदा को नुकसान हुआ है और गर्मी बढ़ी है, तो गर्मी बढ़ते ही पूरे क्षेत्र में आग विकराल होती दिख रही है, जिसका नतीजा था कि कल रात से पूरी ताकत प्रशासन को झोंकनी पड़ी, तब जाके बस्ती तक आग को बचाया जा सका। ओके बलबीर परमार, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, उत्तराखंड में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। देहरादून में कल रिकॉर्ड 43 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 7 डिग्री ज्यादा है। देहरादून में अब तक के इतिहास का ये सबसे ज्यादा तापमान आप कहेंगे 43.1 डिग्री जो कल दर्ज किया गया था। और ये कल का तापमान बिल्कुल उसी रिकॉर्ड के बराबर पहुंच गया है, जहां लोग अब घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं। भीषण गर्मी के बीच में ये हीट वेव जो चल रही है लोगों के लिए बहुत मुश्किल लेकर आ सकती है। कुछ ऐसे ही हालात जो हैं वो हरिद्वार, रुद्रपुर, हल्द्वानी जैसे शहरों में भी देखे गए हैं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच में लोगों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। मौसम विभाग के मुताबिक सभी मैदानी जिलों में और शहरों में तापमान जो है सामान्य से 7 डिग्री ऊपर ही दर्ज किया जा रहा है। तो राजधानी देहरादून समेत उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में तापमान रिकॉर्ड हाई पर है। दूसरी ओर देहरादून के कई इलाके अघोषित बिजली कटौती से पसीने पसीने हो रहे हैं। दरअसल ऐसी नौबत यूपीसीएल के होमवर्क ना करने की वजह से हो रही है। देखिए रिपोर्ट। देहरादून के कई इलाके, खासकर जहां वीवीआईपी नहीं रहते हैं, ऐसे इलाकों में रहने वाले कभी बिजली सप्लाई करने वाले यूपीसीएल तो कहीं खुद को कोस रहे हैं। राजधानी में दिन का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। ऐसे में रह रहकर बिजली की आंख मिचौली चल रही है। देहरा खास, बिंदालपुर, पटेल नगर समेत देहरादून के बड़े हिस्से में कभी भी बिजली आ जा रही है। हालत यह कि घरों में रेफ्रिजरेटर में रखा सामान खराब हो रहा है तो इन्वर्टर भी जवाब दे रहे हैं। आप रेट बढ़ाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमें 24 घंटे बिजली को उपलब्ध कराएं। जिस टाइम हमें बिजली की जरूरत होती है आप उस टाइम बिजली कटौती करते हैं, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो। और सबसे बुरा हाल जहां बच्चों का है, वहीं व्यापारी भी अपने व्यापारी जो है हमारे व्यापारी भाई, उनका भी धंधा चौपट हो रहा है। मजेदार बात यह है कि राजधानी के वसंत विहार, डिफेंस कॉलोनी सरीखे वीवीआईपी इलाकों में बिजली की सप्लाई में कोई गड़बड़ नहीं है। लोगों का गुस्सा ठंडा करने के लिए यूपीसीएल की टेक्निकल टीम बिजली की कटौती थोड़े अंतराल में कर रही है ताकि लगे कि लाइट बस आ ही जाएगी। यूपीसीएल प्रवक्ता हालांकि कटौती की बात से इनकार करते हैं। 1000 से ऊपर हमारी डिमांड पड़ी हुई है मेगावाट की, तो इसका पूरा अरेंजमेंट यूपीसीएल इनके प्रकार जैसे भी है पूरा इंतजाम करा है ताकि स्टेट के लोगों को किसी भी प्रकार की बिजली की दिक्कत न हो। आज की तारीख में 100% बिजली का इंतजाम कर रखा है। ये बात सही है कि इस बार की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी में बिजली की डिमांड भी बढ़ी है, लेकिन ये बात भी सही है कि गर्मी से पहले
यूपीसीएल का अमला ना तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सका और ना ही सप्लाई और डिमांड का सही आइडिया लगा पाया। नतीजा कंज्यूमर्स की फजीहत और मुश्किल सब ज्यादा हो रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। उधर केदारनाथ में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। केदारनाथ धाम के लिए कई हेली कंपनियों के हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं, जिन पर एनजीटी एक्ट के उल्लंघन का आरोप लग रहा है। दरअसल नियमानुसार इनकी उड़ान भरने की ऊंचाई जो है वो 600 मीटर से अधिक होनी चाहिए, लेकिन सभी कंपनियां इन नियमों के हिसाब से नहीं चल रही हैं। हेलीकॉप्टरों के शोर के चलते केदारनाथ सेंचुरी एरिया में पाई जाने वाली तमाम प्रकार के जीव जंतु भी दूसरी जगह जा रहे हैं। संदीप और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। संदीप, इस पर जानकारी दीजिए कि अलग अलग हेलीपैड पर जो ये उड़ान भर रहे हैं हेलीकॉप्टर, कैसे यहाँ पर नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरीके से केदारनाथ धाम में अभी 2013 के बाद वहां पर हेली सेवाएं शुरू हुई थी और उसके बाद लगातार वहां पर हेली सेवाएं बढ़ती जा रही हैं और अभी लगभग वहां पर 8 से 10 हेली सेवाएं हैं। और ऐसे में जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि वहां पर जो एनजीटी एक्ट होता है उसका बिल्कुल वहां पे पालन करना पड़ता है, लेकिन तमाम देखा गया है कि अक्सर जो भी हेली सेवाएं हैं वो एनजीटी एक्ट का वहां पर पालन नहीं करती हैं और बिल्कुल उसके नियम विरुद्ध वहां पे हवाई सेवाएं भरती हैं। और ऐसे में लगातार जो सेंचुरी एरिया है केदारनाथ धाम का या वहां पर जो केदार घाटी के लोग हैं उनके जनजीवन पर भी बड़ा असर इसका पड़ रहा है। और जो पर्यावरणविदों का कहना है कि जो सेंचुरी क्षेत्र में जो जीव जंतु रहते थे, यानी व्हाइट लेपर्ड टाइप के जो भी जानवर हैं वो भी वहां से विलुप्त होते जा रहे हैं और इसका बड़ा असर जो है लोगों के जनजीवन पर भी पड़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संदीप जानकारी के लिए। नैनीताल के सूखाताल में सीवर का पानी भर गया है। सूखाताल झील नैनीताल झील को 40% पानी देती है, मगर यह झील अब सीवर से भर रही है। झील में चारों तरफ गंदगी का अंबार है, बीमारियों का भी खतरा बन गया है। इसी झील की बोरिंग से पानी निकाला जाता है जो घरों में सप्लाई किया जाता है, लेकिन आप झील की हालत देखिए, गंदी होती जा रही है झील। और नैनीताल के सूखाताल में सीवर का ये पानी भर चुका है। वीरेंद्र विष्ट इस खबर पर और जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र, ये हैरान करने वाली बात है, एक तरफ लोगों को पानी की किल्लत और दूसरी तरफ जहां से पानी की सप्लाई की जाती है, जहां से लोगों के घरों तक पानी पहुंचता है, उन पानी वाले जगहों का भी बुरा हाल होता जा रहा है। तो सरकार किस तरह से जनता को संतुष्ट करने की आगे तैयारी करने वाली है? देखिए कंचन, अगर देखा जाए तो सूखाताल झील है, ये काफी महत्वपूर्ण झील नैनीताल की झील के लिए भी है, क्योंकि 40% वाटर इसी झील से रिचार्ज होता है नैनी झील में। और इसके अलावा जो आसपास के एरियाज हैं उन पे यहाँ से पानी की सप्लाई की जाती है और जो सूखाताल झील है वहीं से ही तमाम इलाकों से बोरिंग करके आसपास लोगों को पानी दिया जाता है। लेकिन हालात ये हैं कि पिछले कई दिनों से जो झील है वो लगातार सीवर के पानी से भर रही है, क्योंकि इससे पहले कुमाऊं मंडल विकास निगम ने वहां से पर सौंदर्यीकरण का काम किया था। 27 करोड़ की करीब योजना से वहां पर काम शुरू हुआ था। हाईकोर्ट ने कुछ इंक्वायरीज की थी और वो काम पर रोक लगा दी थी। हालांकि जिला प्रशासन अब इस बात को कह रहा है कि जो सूखाताल झील का सौंदर्यीकरण का काम है उसको लेके वो हाईकोर्ट में जाएंगे और एक प्रार्थना पत्र काम शुरू करने के लिए देंगे, ताकि जो वहां पर सीवर बह रहा है या तमाम चीजें हैं वो उसको ठीक कर दिया जाए। लेकिन जिस तरह से पूरे झील में सीवर का पानी भरा हुआ है उससे खतरा आसपास के लोगों को बीमारियों का भी बना हुआ है, क्योंकि जो सीवर का पानी है उससे मच्छर या तमाम चीजें वहां पर पैदा हो रही हैं, कीड़े मकोड़े उस झील में पैदा हो रहे हैं, बदबू पूरे इलाके में फैली हुई है। तो ये कहा जा सकता कि काम की शुरुआत कर दी गई, लेकिन जो तमाम विभागों से एनओसी ली जानी थी या पर्यावरण मंत्रालय से उसका स्वीकृति ली जानी थी, वो कहीं ना कहीं नहीं ली गई। यही सारी इंक्वायरीज हाईकोर्ट ने भी की थी, लेकिन अब जो है प्रशासन इस बात को लेकर कह रहा है कि हम हाईकोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दाखिल करके इस झील का सौंदर्यीकरण करेंगे और जो भी ये झील में पानी इस तरह का सीवर का बह रहा है या तमाम चीजें वहां पर जा रही हैं उस पर रोकथाम करने का प्रयास करेंगे।
लेकिन जो झील है पूरी तरीके से लबालब रहती थी और बीच में गर्मी के दौरान वो नैनी झील को पानी देती थी। तो ये एक चिंता का विषय भी स्थानीय लोगों में या भी जो पर्यावरण प्रेमी हैं उनमें भी है। तो आने वाले दिनों में हालांकि प्रशासन के दावे हैं, कितना सही साबित होंगे ये कहना अभी मुश्किल है। शुक्रिया आपका वीरेंद्र विष्ट जानकारी के लिए। कोटद्वार के 5 बड़े पुलों की अगर आप बात करते हैं तो बारिश से यहां पर खतरा बना हुआ है। खुसरो नदी पर बने हुए पुल के साथ ही ग्रासटनगंज पुल और गुलरझाला पुल के पिलर्स पिछले साल बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त हो गए थे। मालन पुल की तरह इस बार कोई पुल धराशायी ना हो, इसके लिए बारिश से पहले पुलों को प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि कोटद्वार के 5 पुलों पर बारिश का खतरा है, इसलिए इस बार पहले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और फिलहाल 3 पुलों के पिलर्स को प्रोटेक्ट करने का काम शुरू कर दिया गया है। इन पुलों की नींव को मजबूत किया जाएगा। हमारा बीएल पुल है, 287 लाख का स्वीकृत हुआ है और इस पर जो है प्रोटेक्शन वर्क चल रहा है। उसी तरह से हमारा ग्रासटनगंज में भी 2 करोड़ 36 लाख का सेंक्शन हुआ है, उस पर भी प्रोटेक्शन वर्क चल रहा है। और हमारा गुलर पुल है, 2 करोड़ 70 लाख का सेंक्शन हुआ है, वो भी उस पर भी प्रोटेक्शन चल रहा है कि ये कार्य जो है हम बरसात ऋतु से पहले ही करा देंगे ताकि जो है वर्षा ऋतु में इन पुलों का कोई खतरा नहीं रहे। नैनीताल के बेताल घाट में स्टोन क्रैशर के वाटर टैंक में गुलदार घुस गया। जैसे ही लेपर्ड की सूचना मिली तो आसपास दहशत फैल गई। आसपास के ग्रामीण इसको देखने वहां पहुंच गए। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लेपर्ड का रेस्क्यू कर लिया गया। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। उत्तराखंड का कृषि और उद्यान विभाग घपले घोटालों के लिए बदनाम है, पर बावजूद इसके कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इस बार अच्छा बीज, खाद और सेब के पौधे देने की बात उन्होंने की है। लेकिन कृषि विभाग का कितना बुरा हाल है ये आप समझ सकते हैं। लगातार आती हुई खबरों से हरिद्वार में करोड़ों की नकली खाद का घपला हुआ, लेकिन करीब 1 महीने बीतने के बाद भी जांच नहीं हुई। मंत्री जी ने फिर 3 दिन में हरिद्वार के डीएम से जांच मांगी है। साल 2023 में पौड़ी में नमामि गंगे खाद की बर्बादी का एक वीडियो सामने आया था। एक अधिकारी सस्पेंड भी कर दिया गया था। पौड़ी का मुख्य कृषि अधिकारी अटैच हुआ था। जांच की बात हुई लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहीं इतना सब होने के बाद अब कृषि मंत्री साहब का कहना है कि भाई खाद बिखरे होने का फोटो वीडियो गलत था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और उन्हें एक पुराना फोटोग्राफ वो उस समय का फोटोग्राफ नहीं था। और जैसे हमें जानकारी मिली, मेरी क्लैरिफिकेशन की हैबिट है, हमने तुरंत उसके आधार पर उसको वो कर दिया। बाद में बताया गया जिस आदमी ने भी वो पोस्ट किया था वो फोटो उस समय का नहीं था, वो पहले का था। ब्रेक के बाद खबर रुद्रप्रयाग से, जहां के तलानागपुर पट्टी के नोजुला में आराध्य मां भगवती चंडिका नारी देवी है। वो इन दिनों चारों दिशाओं की देवरा यात्रा पूरी करने के बाद भक्तों का कुशलक्षेम पूछ रही हैं, साथ ही ग्रामीणों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे रही हैं। इस मौके पर ध्यानियों ने मां भगवती को भेंट अर्पित कर अपने घर परिवार की कुशलता की कामना की है। पहाड़ की 10 खबरें देखिए बड़ी पहाड़ टॉप 10 में। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर यूटिलिटी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, 3 लोग घायल हुए। केदारनाथ के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में 6 शराब तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 94 बोतल शराब की बरामद की।
रुड़की के नगला इमरती गांव में दो पक्षों में विवाद में फायरिंग हुई, एक शख्स के घायल होने की जानकारी। जोशीमठ के दूरस्थ गांव खिमाड़ा में सड़क निर्माण का काम किया गया, लेकिन गांव के ऊपर सुरक्षा दीवार को निर्माण ही नहीं किया गया, जिससे पानी बहकर आ रहा है। पौड़ी में केंद्रीय विद्यालय के परिसर में डामरीकरण की क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं। छात्र नेताओं ने कामों के तय मानकों के विपरीत बताया है। पौड़ी में प्रांतीय चिकित्सा महासंघ ने चारधाम यात्रा समेत वीआईपी ड्यूटी करने वाले डॉक्टरों की आकस्मिक मृत्यु पर उचित मुआवजा देने की मांग की। मॉनसून को लेकर पिथौरागढ़ प्रशासन अलर्ट हो गया है। डीएम ने अधिकारियों के साथ मीटिंग करके आपदा प्रबंधन तंत्र की जिम्मेदारियां तय की हैं। बागेश्वर में वन विभाग, फायर और रेड क्रॉस की टीम ने सड़क किनारे जमा हुए पिरोल की सफाई की ताकि जंगलों की आग बच सके। देहरादून की कालसी में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और कोटद्वार के कोटिया चेकपोस्ट पर फायर ब्रिगेड ने प्याऊ लगाए हैं, जिसमें राहगीरों को शरबत पिलाया गया है।